नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश में जब भी चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता बड़े खुश होते हैं कि भैया हमारे सिरमौर राहुल गांधी हैं, हमारा भविष्य राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी भी बड़े खुश होते हैं, अपने आप में तो हो ही जाते होंगे, बाहर बेशक लोग खुश हो या ना हो, अपने आप में तो मियां मिट्ठू कोई भी बन ही सकता है। बड़े खुश होते होंगे कि यार मैं एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूं, गांधी परिवार में, और कांग्रेस का तो मालिक मैं ही हूं। ठीक है भैया, समझो जाओ अपने आप को मालिक। लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी को देखकर बड़े खुश होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या राहुल गांधी को उतनी राजनीतिक समझ है? क्या राहुल गांधी उतने अच्छे नेता हैं जितनी बड़ी पार्टी के वो लीड करें, जितनी बड़ी पार्टी को? इंदिरा गांधी जैसी लीडर रही दादी, क्या राहुल गांधी उनके पदचिन्हों पर चलकर उनकी कुर्सी पर बैठने लायक हैं? यह सवाल उठने लाजमी है। और यह सवाल उठने लाजमी इसलिए है क्योंकि पिछले 10 सालों के आंकड़ों को भी अगर आप उठाकर देखेंगे, पहले की तो बात छोड़ दीजिए, मैं तो तब से बात कर रहा हूं जब से राहुल गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं। न जाने राहुल गांधी के कितने बयान ऐसे वायरल हुए जिन बयानों पर लोग मजाक तो छोड़िए, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में होना ही नहीं चाहिए था, कुछ और काम कर लेते तो बेहतर होता, पैसा तो बहुत है, पैसे की कमी थोड़ी है। अब ये बयान कौन से, मैं अभी मौजूदा हालात पर आऊंगा। बिहार चुनाव इस वक्त चल रहा है और बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने 2 ऐसे बयान दिए हैं जिन बयानों के बाद सुनकर देश की जनता ये बोल रही है कि भैया घर चले जाओ यार, राजनीति में मत आओ, आपके लिए राजनीति बनी हुई नहीं है, आप छोड़ दीजिए राजनीति को, कम से कम कुछ पढ़िए तो सही। मोदी जी को गाली देते देते राहुल गांधी के दिमाग में ऐसा फोबिया बैठा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ना पढ़ाई ना लिखाई, बस घर से उठते हैं और मंच पर आकर बोलने लगते हैं। भैया जब आप खाली दिमाग से मंच पर आकर बोलोगे तो कुछ भी बोलोगे, उसको कोई देख थोड़ी रहा है। बाद में फिर रील बनती है, सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो राहुल गांधी पर सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने पहले बयान दिया था कि भैया जियो का पैसा सारा अडानी जी को जा रहा है। अंबानी साहब के हैरान हो गए, अंबानी साहब कहने लगे भैया ये कल तक तो कंपनी हमारी थी, आज ये अडानी जी के पास कैसे पहुंच गई? उन्होंने अपनी बेटी को फोन करा कि भैया ये तो देखो कंपनी अडानी जी के पास कैसे पहुंची 1 मिनट में। राहुल गांधी जी तो बिहार से बोल रहे हैं कि भैया जियो का पैसा अडानी जी को जाने लगा है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, बड़ी मेहनत से तो ये कंपनी खड़ी करी, ये अडानी जी के पास कैसे पहुंच गई? बेटी ने बोला पिताजी इन बातों पर भरोसा मत करो, राहुल गांधी का बयान है, उनको छोड़ो। अब राहुल गांधी गुरु नानक जी पर आ गए। वो बयान जरा एक बात सुनिए, पंकज जी मेरे साथ मौजूद है, लगातार बिहार की राजनीति को कवर कर रहे हैं। पहले इस बयान को सुनवा देते हैं पंकज सर, उसके बाद में राहुल गांधी पर चर्चा करेंगे। Walk nothing compared to Guru Nanak Ji. I read somewhere that Guru Nanak Ji had gone all the way to Mecca, Saudi Arabia. He had gone to Thailand. He had gone to Sri Lanka. So these giants were doing Bharat Jodo much before we were born. और ये वो राहुल गांधी है जो अपने आप को कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं और बिहार की राजनीति में अपने आप को बड़ा बड़ा नेता समझकर और बिहार के वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के इन दोनों बयानों को आप? अभिषेक, जहां तक मेरी जानकारी है और जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार गुरु नानक जी कभी बैंकॉक नहीं गए थे, ना वो मक्का मदीना में सजदा करने गए थे, जहां तक मैंने पढ़ा है। राहुल गांधी ने कोई एक्स्ट्रा किताब पढ़ी होगी जहां पे इस तरह की बातें लिखी होंगी तो उसका फैक्ट चेक विद्वान लोग करेंगे। मेरी ना हैसियत है, गुरु नानक देव जी के बारे में तो रोज हाथ जोड़ता हूं। हाँ। और न इतनी समझ है, मैं छोटा सा आदमी हूं। हाँ। कहां से मैं गुरु नानक जी को बैंकॉक भेजता रहूं? ये प्रिविलेज सिर्फ उस परिवार को है जो सोचता है कि हम पैदा ही हुए हैं भारत पे राज करने के लिए, वो कुछ भी बोल सकता है। हाँ। तो सिख समुदाय से हाथ जोड़कर विनती है कि मैंने कुछ नहीं कहा है, जो कहा है राहुल गांधी ने कहा है, गुरु नानक जी को बैंकॉक भिजवा दिया। अब मुझे कम से कम इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात आपने कहे कि वो पॉलिटिक्स में रहने लायक हैं या नहीं। बिहार में वोटिंग का दिन है, बिल्कुल वोटिंग के दिन सारे
सारे नेता कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, अपने वोटरों से अपील करते हैं कि आइए मतदान दीजिए, ये सारा कुछ वगैरह चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी उस वक्त क्या कहते हैं कि हम बिहार चुनाव हारने वाले हैं क्योंकि वोट चोरी हो गई। अब ये किसी पॉलिटिशियन का मैच्योर बयान है या बचकाना बयान है, ये मैं कांग्रेस के नेताओं, आरजेडी के नेताओं, लेफ्ट के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर छोड़ देता हूं। बिहार में आरजेडी के कार्यकर्ता और लेफ्ट के कार्यकर्ता लिटररी कह रहे क्या आदमी है, क्या टाइमिंग है इसकी। कल से चुनाव होने वाला है, आज कह रहा है कि हार गए, वोट चोरी हो गई। अरे यार वोटिंग हुआ नहीं है, वोट चोरी पहले हो गई। टाइमिंग देखिए, सुपर, मतलब कि मनोबल तोड़ना है कैसे अपने नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का, जो बेचारा, अच्छा मान लिया कि अभिषेक आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप पूरा जी जान से लगे हुए हैं और कल वोटिंग है, आज शाम को आपका जो बड़ा नेता है कह दे कि हम तो हार गए, आपकी मन स्थिति क्या होगी? बिल्कुल सही बात है। आप क्या मन में गाली देंगे कि क्या हम लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हार गए? चुनाव से पहले नहीं कहना चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा कि वो राजनीति के लायक भी हैं या नहीं लायक है, ये आप लोग फैसला कीजिए, इस पे भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। बड़े अजीब तरह के ये प्राणी हैं। मतलब कि बीच चुनाव में कहा यह जाता है कि हरियाणा का चुनाव जो है 2 वजहों से बीजेपी जीती। एक वजह तो थी कि योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा चल गया, क्लिक कर गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी वजह थी जलेबी की फैक्ट्री। इस वजह से भी बीजेपी जीती। बीच चुनाव में जलेबी की फैक्ट्री लगवाने पहुंच गए हरियाणा। मैं आपको कम से कम 5 चुनाव ऐसा बताऊंगा कि जो कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की बेवकूफियों की वजह से कांग्रेस हारी। मैं ये नहीं कह रहा कि हार में और फैक्टर्स नहीं थे, बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन एक फैक्टर ये भी थे कांग्रेस के, ये फैक्टर। और मैं बहुत गंभीरता से और विनम्रता से कह रहा हूं कि राहुल गांधी को चुनाव जीतना ही नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात। वो चाहते ही नहीं है कि चुनाव जीते, क्योंकि चुनाव जीतेंगे तो उनका ये वाला जो नैरेटिव है कि भारत का चुनाव सही नहीं हो रहा है, वो फ्लॉप कर जाएगा। उनका मकसद यह है कि हम हर जगह हारें और दुनिया भर को यह बताएं कि चुनाव सही नहीं हो रहा है। इसलिए जेनजी का आजकल नाम ले रहे हैं, कल से परसों से, कि जेनजी, भारत का जेनजी इस देश को सुपर पावर बनता देखना चाहता है। भारत का जेनजी स्टार्टअप इंडिया में नई नई कंपनियां खोल रहा है, बिजनेस कर रहा है, नए रिसर्च कर रहा है। वो लगा हुआ है कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे, अमेरिका को सबक सिखा देंगे, कौन अमेरिका कौन रशिया, हम है पावरफुल, ये जज्बा है। ये कह रहे हैं अपने जेनजी को कि तुम ये कहो कि भारत में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए तुम सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। सामने वाला कह रहा है कि भैया लॉजिक क्या है? बोला लॉजिक पे नहीं, मेरे मैजिक पे भरोसा करो। लॉजिक ढूंढने लगोगे तो तुम लोग फिर सड़क पे मत नहीं उतरोगे। सही बात है। मैं जो बोलता हूं सिर्फ चुपचाप मान लो और तुम लोग क्रांति करो, रोडों पर एकदम कत्लेआम मचा दो, सामान तोड़ो, रेलवे को नुकसान पहुंचाओ, बसों को। ये है। मैं आपको आज दिल से बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव या फिर दीपांकर भट्टाचार्य जो उनके सहयोगी हैं बिहार में, वो बेहद नाराज है राहुल गांधी से, बेहद नाराज। सर नाराज होने की वजह भी है, ये कहना नाराज होने की वजह भी है क्योंकि राहुल गांधी तो उस एम्प्लॉय की तरह हैं जो शोर शराबा तो ऑफिस में खूब करेंगे, लेकिन जब बात जिम्मेदारी की आती है तो जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। उस एम्प्लॉय की तरह है राहुल गांधी। राहुल गांधी खुद पीएम बनना ही नहीं चाहते। इस तरीके के बयान देकर कौन उनको पीएम बना देगा देश का? आप खुद बताइए। देश की जनता जो आज के दौर में, हमारे हिंदुस्तान की जनता जो सोशल मीडिया पर पल पर एक्टिव रहती है, देश हमारा तरक्की आगे बढ़ रहा है, हर इंसान इस वक्त पढ़ाई करके आगे बढ़ रहा है। और वो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जियो तो भैया अडानी की कंपनी है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भैया गुरु नानक देव तो चले गए बैंकॉक। अरे भैया पहले पढ़ो तो सही इतिहास को कि गुरु नानक देव तो बैंकॉक गए भी है कि नहीं गए हैं। ऐसे इंसान को पीएम बनाकर मिलेगा क्या? तो राहुल गांधी खुद ही कांग्रेस को नहीं लाना चाहते सत्ता में, वो खुद ही पीएम नहीं बनना चाहते हैं कि पीएम बन जाएंगे तो भैया कैसे चलाएंगे, पता तो कुछ है नहीं।
मोदी जी की तरह भाषण तो दे नहीं पाएंगे, मोदी जी तो देते हैं। तो राहुल गांधी इसीलिए उस एम्प्लॉय की तरह है जो ऑफिस में बैठकर शोर शराबा तो करेगा खूब, क्योंकि उसको माहौल खराब करना है, लेकिन जब बात जिम्मेदारी देने की आ जाएगी तो भैया वो पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना काम होगा कैसे, सिस्टम होता कैसे है, ये सवाल है। खैर, राहुल गांधी के इस बयान पर हमने चर्चा की सर, लगातार बिहार के मुद्दों पर आप, हाँ जी सर, आप कुछ कहना जी। एक आखिरी पॉइंट ये करूंगा कि बाकी चीजों को आप मजाक में ले सकते हैं कि जियो जो है वो अडानी की कंपनी है या गुरु नानक देव जी बैंकॉक गए थे, लेकिन इस बात को मजाक में नहीं लिया जा सकता कि बीच चुनाव उन्होंने सेना में कास्टिज्म की बात की। बिल्कुल सही बात है। इंडियन आर्मी में कास्टिज्म की बात करना, भारतीय फौज को जाति के आधार पर बांटना, यह बेहद खतरनाक है और यह अराजकतावादी इंसान का काम है। बिल्कुल सही बात, जो अपने देश से प्यार नहीं करता उसका काम है। सेना पर सवाल सर ये कोई पहली बार नहीं है, तो कांग्रेस की पुरानी रीत रही है सेना पर सवाल खड़े करना। खैर, लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं कि आपका राहुल गांधी की इस राजनीति पर क्या कहना है, इनके बयानों पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और एक सवाल मैं एक और भी छोड़ना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है वास्तव में राहुल गांधी देश की राजनीति के लायक हैं, हिंदुस्तान की राजनीति के लायक? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर जाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।